वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन। अभी हम आगे बढ़ते हैं सी प्लस प्लस के अगले सेशन की तरफ, जहां पे हम और कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाके एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ से ifelse 1.cpp। तो ये फाइल का एक्सटेंशन हो गया ifelse 1.cpp, जहाँ पे हम ifelse के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे। एंड बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड द सेशन ऑफ सी प्लस प्लस, जैसे कि पहले बताया गया है, आप सी का पूरा सीक्वेंस जो प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट करिए तो आपको ज़्यादा आसानी से समझना शुरू हो जाएगा सी प्लस प्लस भी। तो पहला प्रोग्राम हम लिखते हैं ifelse का कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स राम एंड श्याम एंड टू फाइंड आउट एल्डर ब्रदर। तो ये प्रोग्राम हम करेंगे कैसे। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि हमने जो अभी तक ऑपरेटर्स देखे थे उसमें हमने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे थे। तो वी हैव सीन सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें हमारे सामने थे प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन एंड मॉड्यूलस सिंबल। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा कुछ और ऑपरेटर हमारे सामने आएंगे, जिसमें से अभी हम देखने वाले रिलेशनल ऑब्लिक कंपैरिजन ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑब्लिक कंपैरिजन ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स अवेलेबल है। अब ये सिंबल का मैथ्स में और प्रोग्रामिंग में मीनिंग अलग अलग है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट कि अगर मैं मैथ्स में लिखूं x ग्रेटर देन y, तो इसका मतलब ये अज्यूम होता है कि x इज ग्रेटर देन y। नीचे का जो मैथ्स का प्रॉब्लम है आपको वो x ग्रेटर देन y है ये अज्यूम करके सॉल्व करना है। बट दिस इज नॉट द केस विथ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में अब लेट्स अज्यूम कि x में पड़ा है 3 एंड y में पड़ा हुआ है वैल्यू 5। तो इस केस में ऑब्वियस है x ग्रेटर देन y नहीं है। तो जब हम कंप्यूटर को ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो इट कंसिडर्ड लाइक अ क्वेश्चन मार्क कि भाई मुझे इसका आंसर बताइए हाँ या ना। तो जब कभी भी आप लिखेंगे कि x ग्रेटर देन y है क्या, हमारा सी प्लस प्लस आइडेंटिफाई करेगा कि जो वैल्यूज है वो उसमें वैल्यू क्या है। से फॉर एग्जांपल 3 ग्रेटर देन 5, ठीक है, x में 3 है एंड y में 5 है, तो ऑब्वियसली इसका क्वेश्चन मार्क पूछेगा कि भाई 3 ग्रेटर देन 5 है क्या। एक तो आपको आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो आपका आंसर आएगा फॉल्स, एंड अकॉर्डिंगली आगे की चीजें एग्जीक्यूट होगी। तो इस केस में हमारा आंसर आ रहा है फॉल्स, बिकॉज ऑब्वियसली x में जो वैल्यू पड़ी है 3 दैट इज नॉट ग्रेटर देन 5, सो ऑब्वियसली द रिजल्ट इज फॉल्स। तो इसके बेसिस पे कुछ चीजें होगी, जैसे इफ अगर ब्रैकेट में कोई कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे जो इफ के अंदर वाला है, अदरवाइज एल्स लिखेंगे और एल्स के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फेल होगी तब। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम इफ एल्स के प्रोग्राम्स करेंगे तो वहां पे हमारे सामने दो कीवर्ड्स आएंगे, एक इफ और एक एल्स। और ये जो इफ का ब्रैकेट है यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन रहेगी, जो कंडीशन एक तो ट्रू नहीं तो फॉल्स आंसर देगी एंड अकॉर्डिंगली हमारा प्रोग्राम बिहेव करेगा। तो हम पहले प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज द एज ऑफ टू ब्रदर्स। तो सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। सो लेट्स डू दैट। मेन करली ब्रेसेस, दो भाइयों का एज लेना है, सपोज राम एंड श्याम का। क्लियर स्क्रीन करेंगे टू क्लीन अप द स्क्रीन। सी आउट में जाके हम बोलेंगे इंटर एज ऑफ राम एंड श्याम, और फिर दोनों वैल्यूज इनपुट ले लेंगे, दो वेरिएबल जो आपने लिए हैं एज एक्सेप्ट करने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर राम का एज बड़ा होगा श्याम से तो हम बोल देंगे सी आउट क्या, राम इज एल्डर, राम बड़ा भाई है,
एल्स यहाँ पे बोलेंगे सी आउट, शाम इज एंडर। अब यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों भाइयों की एज सेम नहीं रहेगी, मतलब दोनों भाई ट्विंस नहीं रहेंगे, उस केस को कंसिडर लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम, लेट्स कंपाइल यूजिंग F9। यहाँ पे 4 एरर दिखा रहा है, वी नो दैट व्हाई दैट एरर इज देयर। ठीक है, हमने हेडर फाइल्स नहीं लिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैश इंक्लूड iostream.h एंड हैश इंक्लूड corner.h, सेव, कंपाइल, ऑल एरर गॉन, रन। यहाँ पे एज डालते हैं, राम का एज 11, श्याम का एज 15, तो ऑब्वियसली श्याम बड़ा भाई है, तो श्याम इज एल्डर। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन मैच हो गई एंड यहाँ पे ये प्रोग्राम ने आपको प्रॉपर आंसर दे दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू का मदद से जो भी कंडीशन है वो मैच करके अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले प्रोग्राम की तरफ। तो लेट्स राइट एन प्रोग्राम, तो सेव करते हैं, इफ एल्स टू नाम से प्रोग्राम को रखते हैं। राइट ए प्रोग्राम to accept cost price and selling price of a product and to find out shopkeeper earned profit or loss. What does that mean? अब यहाँ पे बोल रहे हैं, इमेजिन करिए कि कोई एक पेन है, दुकानदार ने वो पेन खरीदा 10 रुपये में, सो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पेन एंड शॉपकीपर हैज सोल्ड दैट पेन एट 15 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हो गई उसकी, दैट इज 15। सो कॉस्ट प्राइस इज 10, सेलिंग प्राइस इज 15। तो डेफिनेटली जो शॉपकीपर है उसको हो गया प्रॉफिट, क्योंकि 10 की चीज़ खरीद के 15 में बेच रहा है, तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट होगा। तो यही हमें कोडिंग वाइज लिखना है। तो हम इसको कोडिंग में कैसे करेंगे, कोडिंग में करते वक्त हमारा प्रोग्राम ऑब्वियसली मेन से शुरू होगा। अब हम पहले ही हेडर फाइल्स लिख लेते हैं यहाँ पे। सो हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड corner.h और हमारा प्रोग्राम शुरू होगा मेन से। यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, फिर करेंगे क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे बोलेंगे एंटर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सी इन, यहाँ पे लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बड़ी होगी कॉस्ट प्राइस से तो शॉपकीपर को हुआ प्रॉफिट, अदरवाइज शॉपकीपर को हुआ लॉस। तो लेट्स रन। 10 रुपए की चीज खरीदी दुकानदार ने, 15 रुपए में बेची, दुकानदार को हुआ प्रॉफिट। और अगर इमेजिन करिए कि दुकानदार ने कोई चीज़ 10 रुपए में खरीदी है लेकिन उसको 8 रुपए में बेचनी पड़ रही है, तो दुकानदार को हुआ लॉस। तो इस तरीके से ये हो गया आपका नेक्स्ट प्रोग्राम, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आपसे इनपुट ली गई है। तब आप बोलेंगे सर अगर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इक्वल है तो उसका कुछ लॉजिक, तो हाँ, फिर एक और इफ आपको लिखना पड़ सकता है एंड उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट बेसिकली हम C++ के प्रोग्राम में ज़्यादा फोकस फंडामेंटल्स पे नहीं करेंगे, हम बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करके हम तुरंत आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ।
इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए सी प्रोग्रामिंग की कंप्लीट सीरीज अच्छे से कंप्लीट करिए, ताकि आपको C++ में वो चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी जाए। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.